नमस्कार। रविवार 22 जनवरी 2023 इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज है चीनी नववर्ष, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। कुंगशी फास्टोय, ये नववर्ष मंगलमय हो। आज हम इस बुलेटिन में मुख्य रूप से बात करेंगे चीनी नववर्ष, मौसम की तथा मेट्रो के तीसरे चरण के उद्घाटन की। सबसे पहले सुर्खियां जो इस प्रकार है। मेट्रो एक्सप्रेस के तीसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ द्वारा। उन्होंने मॉरिशस की प्रगति में भारत तथा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए प्रकट किया आभार। मेट्रो प्रोजेक्ट आज राष्ट्रीय गर्व की मिसाल, कहा प्रधानमंत्री ने। मेट्रो परियोजना मॉरिशस में परिवहन सेक्टर में साक्षात क्रांति, कहा लाइट रेल मंत्री अलान गारू ने। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में इस बात पर आभार प्रकट किया कि रेजवी स्टेशन को महात्मा गांधी का नाम दिया गया। मॉरिशस में हैवी रेन वॉच बरकरार। वाकवा के मेट्रो स्टेशन के अनुसार आज रात कुछ इलाकों में होगी बारिश। कल सामान्य से तेज बारिश होने और बादल के गरजने की भी संभावना। आज चीनी समुदाय के लोग मना रहे हैं अपना नववर्ष। उत्सव के दिन सुबह की प्रार्थना में भाग लेने के बाद परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। और विदेशी समाचारों में अमेरिका के कैलिफोर्निया के मोंटेरे पार्क में गोलीबारी, 10 लोगों की मौत। एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। आज शाम रोजिल में रेजवी के बीच के सफर के लिए मेट्रो एक्सप्रेस मार्ग का औपचारिक उद्घाटन किया गया। ये फासला 3.4 किलोमीटर लंबा है और इसमें 2 नए स्टेशन शामिल है, एबेन साइबर सिटी स्टेशन और महात्मा गांधी स्टेशन रेजवी। प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ की ओर से सफर की लॉन्चिंग की गई। अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि इस मेट्रो मार्ग से मेट्रो मोका इलाके में निवासियों को सफर करने में आसानी होगी, साथ में नौकरी पर जाने वालों को भी और छात्रों को भी। इसके लिए कमर्शियल ऑपरेशंस कल से शुरू हो रहे हैं। ये बात उल्लेखनीय है कि 3 साल पहले मेट्रो एक्सप्रेस के लॉन्च होने के बाद से 14 मिलियन यात्रियों ने इससे सफर किया है। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के तीसरे चरण को साकार करते हुए प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ तथा अन्य महानुभावों ने दोपहर बाद 2 बजे रोजिल स्टेशन पर मेट्रो पकड़ा, जो 3.4 किलोमीटर का फासला तय करते हुए करीब 10 मिनट के बाद एबेन के स्टेशन से होते हुए रेजवी के महात्मा गांधी स्टेशन पहुंचे। आमतौर पर ये सफर 7 मिनट में तय किया जा सकता है। इस तरह मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना का तीसरा चरण आज पूरा हो गया। ये क्यूपिप से रोजिल, एबेन, रेजवी से होते हुए पोर्ट लुइस को जोड़ता है और इस तरह 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। अनुमान है कि प्रतिदिन 10 से 15 हजार लोग रोजिल से रेजवी लाइन पर सफर करेंगे। ये सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे तक चालू रहेगा। प्रधानमंत्री तथा उनके डेलीगेशन के सदस्य एबेन के स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए उतरा और उन्होंने स्टेशन का दौरा किया। ये मेट्रो प्रोजेक्ट भारतीय सरकार की आर्थिक सहायता से साकार हो पाया है। भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला भी डेलीगेशन में शामिल थीं। इसके बाद डेलीगेशन ने मेट्रो में रेजवी के महात्मा गांधी स्टेशन का रुख किया, जहां इस फेज 3 का औपचारिक उद्घाटन किया गया। L'arrivée du métro ici à Réduit a été possible grâce à un travail de fourmi abattu par les ouvriers de la firme Larsen & Toubro. रेजवी के स्टेशन में ब्रॉन्ज की बनी यथार्थ आकार की महात्मा गांधी की प्रतिमा है और डंडे मार्च पर आधारित एक विशाल पट, जो 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। ये औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई थी। स्टेशन पर मॉरिशनों की भीड़ इस घड़ी का साक्षी बनने के लिए इकट्ठा हुई थी। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित अन्य प्रतीकों का भी जायजा लिया, जो इस स्टेशन पर प्रदर्शित हैं। याद रहे कि महात्मा गांधी ने 1901 में मॉरिशस का दौरा किया था और मॉरिशस के इतिहास में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मेट्रो एक्सप्रेस के तीसरे चरण का उद्घाटन समारोह महात्मा गांधी संस्थान में लगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में
मॉरिशस की प्रगति में भारत तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि मेट्रो से मॉरिशस का पूरा नक्शा बदल गया है और लोगों की जीवन शैली बेहतर हो रही है। इसीलिए पूरे देश में मेट्रो के फैलाव के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट आज राष्ट्रीय गर्व की मिसाल बन गया है। प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने अपने भाषण में मॉरिशस की प्रगति में योगदान देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। भारत ने मेट्रो के अलावा नई सुप्रीम कोर्ट इमारत, नई फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी तथा हजारों मकानों के निर्माण आदि के लिए आर्थिक मदद दी है। प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने कहा कि देश भर में मेट्रो के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के वास्ते गठित स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया जिनकी मेहनत की बदौलत ये परियोजना साकार की गई है। Moi, extrêmement content que sa vision qui nous finit pour l'île Maurice moderne et inclusive peut matérialiser malgré les énormes difficultés qui nous besoin faire face, surtout avec sa pandémie de COVID-19. C'est une difficulté qui jamais aucun les autres gouvernements dans le passé n'ont besoin faire face. Mais seulement, nous, avec courage et détermination, nous pouvons continuer nos chemins pour amener progrès et développement pour nos pays. Et il est bon qu'il me fait rappel qu'en tant que ministre des Finances en 2010 et 2011, je ramène le projet de métro express sur la table des discussions. Parce qu'à l'époque-là, le gouvernement d'alors, s'il finit par une décision, je vous rappelle, 2005 à 2009, pour abandonner le projet de light rail et pour aller de l'avant avec un bus rapid transit system. Aujourd'hui, avec les temps, et surtout avec le support et le choix que la population en fait, on est bien content que Métro Express devienne une réalité et une fierté nationale. Nous avons réussi un véritable exploit parce que nous avons complété les 3 phases de métro à temps et dans le budget qui est prévu malgré Covid, malgré la guerre, malgré toute difficulté, qui sont tout connaît, mais qu'on n'a pas besoin de redire, que nous et le monde avons besoin de faire face. Et je tenir encore une fois à remercier le gouvernement indien et surtout le Premier ministre, Shri Narendra Modi ji, qui fait un accord à l'île Maurice, à nos républiques, tout le soutien nécessaire qu'il y ait en termes de financement, d'endimon et l'expertise qui nous besoin. Et bien sûr, pour nous exprimer nos gratitudes envers l'Inde et compte tenu de une relation privilégiée entre nos deux pays, nous donnons le nom de Mahatma Gandhi à la station de Réduit qui nous fait inaugurer aujourd'hui dans le cadre aussi des célébrations de 75 ans de l'indépendance de l'Inde et sa longue amitié qui finit exister entre les deux pays, une relation, comme Sri Narendra Modi a toujours dit, c'est un super special relationship. Je fin toujours croire qu'il y a un système de transport moderne, il amène non seulement développement économique, mais il aussi amène justice sociale. C'est pourquoi nous pouvons continuer à investir pour amener le métro express vers les autres régions. Là, il y a phase 4, donc nous pouvons continuer étant liés à l'avenir de Cotonou pour arriver à Côte d'Or, pour aller vers l'est, à partir de Cuapip pour aller vers le sud, et à partir de Port-Louis pour aller vers le nord,
et bien sûr pour aller aussi vers l'ouest. Et comme nous toujours dire, les besoins couverts un village, pareil comme on découvert la ville, parce que nous visions, nos philosophies, ce qui Maurice a développé dans toute son entité à tous les niveaux, que ce soit la ville ou le village. Et comment me dire, malgré une situation extrêmement difficile qui nous fait connaître, nous déterminer pour que non seulement on a un gros projet d'infrastructure, mais qui nous voulait que chaque coin de nos pays, nous continuons à développer une infrastructure parce que c'est une infrastructure qui peut aussi améliorer la qualité de la vie de nos populations. C'est ça nous l'objectif, c'est ça nos buts. Et nous lançons la route là, mais il n'y a absolument aucun doute quand nous pouvons faire nos bilans, du monde va trouver qui quantité nous réaliser et surtout qui quantité nous réaliser pour capable comparer et pour capable là prendre décision qui bizarre pour l'avenir. और लाइट रेल मंत्री अलान गानू ने कहा कि मेट्रो परियोजना मॉरिशस में परिवहन सेक्टर में साक्षात क्रांति है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला द्वारा पढ़ा गया। श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर आभार प्रकट किया कि रेजवी स्टेशन को महात्मा गांधी का नाम दिया गया है। उन्होंने इस साल भारत में लगने वाली G20 शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ को आमंत्रित किया। मॉरिशस का मेट्रो प्रोजेक्ट कई मायनों में चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन ये समय पर पूरा कर दिया गया। चाहे रेल बिठाने का काम हो या पुल बनाने का, ऊंचाइयों में रेल बिठाने का या स्टेशन बनाने का, सभी में आधुनिकतम टेक्नोलॉजियों का सहारा लिया गया है जो स्पेन, भारत, चीन, रशिया आदि देशों से लाई गई हैं। महात्मा गांधी संस्थान में औपचारिक उद्घाटन समारोह के दौरान मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के सीईओ डॉक्टर दास मुताना तथा लॉसन एंड टूब्रो के सलाहकार राजीव ज्योति ने इन विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। मेट्रो एक्सप्रेस के तीसरे चरण का उद्घाटन एक ऐसे साल किया जा रहा है जब मॉरिशस और भारत अपने डिप्लोमेटिक संबंधों के 75 साल मना रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला द्वारा पढ़ा गया, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये परियोजना भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक तथा सामाजिक व आर्थिक संबंधों को ज्यादा मजबूत करती है। ये सहयोग के बल पर प्रगति की मिसाल है जो जन जन के जीवन को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती है। उन्होंने इस बात पर आभार प्रकट किया कि रेजवी स्टेशन को महात्मा गांधी जी का नाम दिया गया है। श्री मोदी ने इस साल के उत्तरार्ध में G20 शिखर वार्ता में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ को आमंत्रित किया। As Prime Minister Modi said, the fact that we are celebrating this milestone in the year 2023 that marks the 75th anniversary of diplomatic relations also reflects the journey we have traversed together, from being two brotherly countries with shared history to becoming modern 21st century development partners, guided by our shared vision of improving the lives of our people and a commitment to the values of democracy and pluralism. अपने संबोधन में श्रीमती सिंगला ने कहा कि ये परियोजना अफ्रीका में भारत का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिसने ये प्रमाणित किया है कि कैसे एक परियोजना एक पूरे राष्ट्र की जनता का जीवन बदल सकती है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ को जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि सैंपिया और कोदो तक का चौथा चरण भारत की तरफ से $300 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट तथा $25 मिलियन के ग्रांट की बदौलत साकार किया जाने वाला है। उन्होंने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में मॉरिशस की भागीदारी की भी प्रशंसा की और कहा कि भारत का अमृतकाल मॉरिशस भारत संबंधों के लिए भी अमृतकाल रहेगा। I would say Mauritius was the country whose flag flew the highest at our Pravasi Bharatiya Divas. लाइट रेल मंत्री अलान गानू ने याद दिलाया कि ये मेट्रो परियोजना मॉरिशस के इतिहास का सबसे बड़ा मूल ढांचा प्रोजेक्ट है
जो परिवहन के सेक्टर में वास्तविक क्रांति लाई है और जिसने लोगों की जीवन किस्म ही बदल दी है। ये मॉरिशस और भारत के संबंधों की विशिष्टता का भी प्रतीक है। ये हमारे शहरों और गांवों में नई जान फूंकता है और प्रदूषण कम करने में भी योगदान देता है। Ladies and gentlemen, to quote the Mahatma once again, relationships are based on 4 principles: respect, understanding, acceptance, and appreciation. These 4 principles underline the friendship between India and Mauritius and between our Prime Minister and the Prime Minister, Sri Narendra Modi, and have opened the doors for the materialization of this icon project. There could have been no better means to convey our immense gratitude to the Indian authorities than naming the light rail station at Redui as the Mahatma Gandhi station. In fact, this constitutes a token of the historical and intrinsic cultural ties that bind us with India. और आज 22 जनवरी का दिन बहुत ही खास है। आज मेट्रो का तीसरा चरण पार हो चुका। मेट्रो एक्सप्रेस एक ऐसी परियोजना है जिसने देश का नक्शा ही बदल दिया। एक खास रिपोर्ट पेश है मेट्रो एक्सप्रेस पर इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक। दस मार्च 2017 सॉफ्ट लॉन्च मेट्रो एक्सप्रेस की वृहद परियोजना जो पोर्टलुई के ट्रेन डिपो से शुरू हुई। वहां पर मौजूद लोगों के लिए ये बहुत ही खास दिन रहा। क्यूपिप से पोर्टलुई के एक वर्चुअल यात्रा में वे शामिल हो पाए। 26 नवंबर 2018 रिशलियो में पहला रेल बिठाया गया। 3 अक्टूबर 2019 शहर का नक्शा ही बदल गया। शाम के 4:30 बजे के करीब एलओवी मोरिसियो रोजिल पहुंचा। उसमें सवार यात्रियों में प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ। रिशलियो से रोजिल तक सड़कों के किनारे लोग खड़े थे। सभी मेट्रो के वहां से गुजरने का इंतजार कर रहे थे। Magnifique. Nous, on va de l'avant. Vraiment, c'est emotional for me today. C'est bon, moi, je dirais plus moyen de transport de Maurice. Je suis content parce que Maurice peut avancer. Je suis content de Maurice. Après, on va expand, que la pub vienne Rosé, la prenne pour lui. 20 जून 2021 सरकारी नेता प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने काथोबोन से रोजिल के मार्ग का उद्घाटन किया, जो 5 मिनट में 2.6 किलोमीटर का रास्ता पार कर सकती है। इस मौके पर जगह जगह पर शहर के लोग खड़े नजर आए अपने इलाके में मेट्रो के स्वागत के लिए। Bravo, nous bien contents pour le progrès et pour le développement. Bien content parce que nous gagnons facilité de transport pour nous aller de Rosil, pour nous aller pour lui. Moi travaille dans Catrébonne, mais plus content pour me rendre de Rosil le plus vite possible. Et pour faciliter le transport, pour lui, tout ça, éviter la circulation. C'est un rêve. Nous ne pas attendre, mais nous faisons gagner aujourd'hui dans nos pays, nous vous êtes fiers. Nous sommes bien contents au niveau Catrébonne et nous remercions beaucoup le Premier ministre. 8 मई 2022 काथोबोन फिनिक्स से जुड़ गया। 3.4 किलोमीटर के मार्ग का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ के हाथों किया गया। Nous sommes bien contents de gagner le métro pour jusqu'à Phoenix. Bon promenade à l'eau. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci pour le métro. Merci. Merci. 9 अक्टूबर 2022 उस दिन क्यूपिप में खास हलचल थी। सब क्यूपिप फिनिक्स मार्ग के खुल जाने का इंतजार कर रहे थे। Merci tout le monde passager. सरकारी नेता के इस कदम को खूब सराहा गया। Nous comptons que le Premier ministre fait un bon travail. Ça ou que chaque mois j'étais avant ça. Ou pas quoi. À tel côté d'un paradis ça. Qui a pu une sortie net depuis faire un métro là. Bien joli. Développement dans Kiapip, ça me va chaque fois, ça peut venir comme ça. En tant que moyenne combinaison de Kiapip, je remercie PM, qui fait une grande chose pour nous, il fait une lagarde comme ça.
Nous avons un métro en place, sinon il n'y a pas le poli, nous est facile pour nous. Nous qui avons nous fierté, nous bien contents qu'ils ont dit, ça peut venir devant nous. C'est un grand jour pour moi. Il faut un métro là, mon fier. 75 ans maintenant, bon, je crois qu'il faut un développement comme ça dans mon vie. Bien fier de mon Premier ministre, des autres générations, pour bien gâter. Mon लेके sera content. तीसरा चरण आज पार हुआ है। 3.4 किलोमीटर का ये मार्ग रोसिल को गेजवी के साथ जोड़ेगा, जो कि एबेन से गुजरेगा। जनवरी 2023 एक यादगार दिन।